वीरों को, आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, भारत गणतंत्र हुआ। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि, शिक्षकगण, अभिभावकगण और उज्जवल भविष्य रूपी चमकते सितारे, मेरे प्यारे साथियों, गणतंत्र दिवस की इस स्वर्णिम बेला पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ और खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज के इस पावन अवसर पर आप लोगों के समक्ष देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत कुछ शब्द रख सकूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और हम सभी यहाँ अपने देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, हम सभी देशवासियों के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान की बात है। यह दिन हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत वीर सपूतों ने अपने प्राणों की कुर्बानी देकर 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से हमें आज़ादी दिलवाई। आज़ादी के पश्चात देश को नियमित और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, जिसके आधारभूत देश की जनता निर्धारित नियमों और कानूनों का पालन कर सके। तो इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में स्थापित समिति में शामिल हुए राजनेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि सहित 284 सदस्यों की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान अर्पित किया और अंततः 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू किया गया और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस एक ऐसा अवसर है जो हमें अनेकों वीर वीरांगनाओं, पूर्वजों की कुर्बानी, गाथाओं और संघर्षों को तरोताज़ा कर देता है। देश उनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकता। इसलिए उनके सम्मान में ये 4 पंक्तियां पेश करती हूँ कि आज सुकून से ये हिंदुस्तान नहीं होता अगर कोई सरहद पर कुर्बान नहीं होता। जिसका परिवार घर पर रास्ता देखता हो उसे सीने पर गोली खाना आसान नहीं होता, उसे सीने पर गोली खाना आसान नहीं होता। साथियों, गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश को और उसके मूल्य को सम्मान देना चाहिए। आज़ादी के बाद हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। साइंस, टेक्नोलॉजी, कृषि, शिक्षा, आर्थिक, साहित्य, खेल समेत तमाम क्षेत्रों में भारत तरक्की कर चुका है, परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, असमानता जैसी समस्याएं मौजूद है। तो आवश्यकता है हम सभी देशवासियों को एकजुट होने की और अपने देश की समस्याओं को सुलझाने की। तो आइए आज के इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने देश की समस्याओं को सुलझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और अपने देश भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। और अंत में मैं अपने भाषण का समापन इन चंद पंक्तियों से करना चाहूँगी कि चलो फिर से वह नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिलों में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर पहुँची थी आज़ादी किनारे पे, जिसमें बहकर पहुँची थी आज़ादी किनारे पे। देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले, वो धारा याद कर ले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।